halt at support or resistance, how to read it? Oh, this is powerful. ओके इसको आप प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। बट हम ऑब्वियसली चार्ट्स पे भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रिसेंटली हमने एशियन पेंट्स पे बुल कॉल स्प्रेड लिया हुआ है ये लॉजिक के बेसिस पे। 25 मिनट्स का होता तो भी नहीं डर लगता, क्योंकि इंट्राडे के लिए हायर टाइम फ्रेम इज 75 मिनट्स। ओके, नाउ अंडरस्टैंड गाइस हाउ टू रीड a halt at support or resistance. Halt at support or resistance, how to read it? ठीक है। Now अगर प्राइस, ये हमने पहले भी देखा है but now you will get more clearance, अगर प्राइस ने ये मल्टीपल टाइम्स लेट सपोज रेजिस्टेंस है, राइट, और अगर प्राइस यहां पे हॉल्ट कर रही है, हॉल्ट कर रही है मतलब बायर्स आर वे टू स्ट्रॉन्गर, बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बायर्स बिल्कुल मूड में बैठे हुए हैं ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वन साइडेड प्राइस को ऊपर लेके आने के लिए। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला बायर्स मूड में बैठे हुए एंड ऑल? सी, अगर प्राइस यहां पे हॉल्ट कर रही है इट मींस ये सेलर्स जो हैं ये ऑब्वियसली कोशिश कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे प्राइस को नीचे लेके आने के लिए, लेकिन वो प्राइस को नीचे नहीं लेके आ पा रहे हैं। इट मींस सेलर्स आर नाउ एब्सोल्यूट वीक एंड बायर्स आर इन फुल कंट्रोल। सो आइडियली ये हॉल्ट के बाद वन साइडेड ब्रेकआउट होके प्राइस रैली करती है। दिस इज आइडियली। ओके, क्यों आइडियली? क्योंकि गाइस ये सिंगल फैक्टर पे हम कभी भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेते। सर सिंगल फैक्टर पे नहीं लेते हैं तो आखिर क्या बेसिस पे लेते हैं? सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज कि ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। अब मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस है तो हमको ऑलरेडी पता है कि ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। अब वीक रेजिस्टेंस पे प्राइस हॉल्ट कर रही है मतलब इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस ज्यादा। अगर प्राइस यहां पे डिमांड जोन से आ रही है, या लेट सपोज यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, राइट, वहां से डिमांड जोन से प्राइस आ रही है तो ऑब्वियसली मतलब यहां पे बायर्स आर इन कंट्रोल, तो अगेन इसके ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ज्यादा। या फिर अगर सपोज पहले प्राइस ईएमए से अवे थी, राइट, और अब धीरे धीरे यहां पे ईएमए भी नियर बाय आ गया, इट मींस अगेन ईएमए टाइम करेक्शन हो चुका है, काइंड ऑफ ओवरऑल टाइम करेक्शन, राइट, और यहां पे फिर ब्रेकआउट देके प्राइस के वन साइडेड ऊपर आने के चांसेस ज्यादा। गेटिंग दिस? अगेन सपोज यहां पे सप्लाई जोन, अपोजिंग सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस, यहां पे सप्लाई जोन है सीधा, राइट, और यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस, कोई बीच में रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब प्रीवियस सपोर्ट नाउ रेजिस्टेंस भी नहीं है, कोई ऐसा पिवट वाला रेजिस्टेंस भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। इट मींस प्राइस के यहां तक ट्रेवल करने के रूम भी बहुत ज्यादा है, तो अगेन अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो यहां तक ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। करेक्ट? सो अंडरस्टैंड गाइस, अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस पे हॉल्ट कर रही है मतलब बायर्स आर इन कंट्रोल नाउ, बायर्स प्राइस को अलाउ नहीं कर रहे हैं, या फिर बायर्स सेलर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं टू डिफेंड देयर पोजीशन। बायर्स जो हैं, सेलर्स ट्राई कर रहे होंगे डिफेंड करने के लिए, लेकिन बायर्स उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं टू डिफेंड देयर पोजीशन, राइट? इट मींस बायर्स आर इन कंट्रोल। लेकिन 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 अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, मतलब ज्यादा वीक नहीं हुआ है रेजिस्टेंस, तो प्राइस यहां से फॉल भी हो सकती है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, तो सिंगल फैक्टर के बेसिस पे हम कभी भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेते हैं। ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे वी कीप टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। ओके, सो ये बिकॉज मल्टीपल टाइम टेस्टेड वाला एग्जांपल है, राइट? सो इसीलिए ऑब्वियसली यहां पे ब्रेकआउट देके वन साइडेड ऊपर आने के चांसेस ज्यादा। ओके,
ये समझ में आया? तो अब इसके बिहाइंड द सीन्स देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, इसका बिहाइंड द सीन देखते हैं, अल्टीमेट मजा आ जाएगा, राइट? इसका बिहाइंड द सीन देखते हैं अभी, ठीक है? उससे पहले ऑल्सो अंडरस्टैंड, ठीक है, डिमांड जोन में हमने वो पॉइंट कवर की हुई है कि ये आपको पता है ना कि प्राइस हॉल्ट करती है, मतलब बाइंग ऑर्डर्स एंड सेलिंग ऑर्डर्स दोनों आते हैं। ये हमने बेस कैंडल के टाइम समझ लिया था, राइट? सो यहां पे हॉल्ट हो रहा है, मतलब बाइंग ऑर्डर्स एंड सेलिंग ऑर्डर्स दोनों आ रहे हैं, आपस में बैठ के ट्रिगर हो रहे हैं। ये आपको क्लियर है ना? तो आपको इसके बिहाइंड द सीन समझेगा, ये पक्का क्लियर है ना? हाँ, ओके, गुड। सो नाउ अंडरस्टैंड गाइस, प्राइस यहां पे हॉल्ट कर रही है, मतलब बाय ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, सेल ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ओके? नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ऑब्वियस सी बात है, ये सेलर्स अपने पोजीशन को डिफेंड कर रहे होंगे, मतलब ये सेलर्स के बल्क सेल ऑर्डर्स आ रहे होंगे, लेकिन ये सारे सेल ऑर्डर्स के बावजूद प्राइस फॉल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बायर्स आर रेडी टू बाय एट दिस प्राइस, राइट? सेलर्स सेल कर रहे हैं, सेलर्स चाहते हैं कि प्राइस नीचे आए, लेकिन बायर्स बोल रहे हैं नहीं नहीं, नीचे नहीं, हम महंगे पे ही खरीदने के लिए रेडी हैं, राइट? हम तो प्राइस को अब ऊपर लेके जाएंगे। सो बायर्स आर एग्रेसिव, सेल ऑर्डर्स आने के बाद भी बाय ऑर्डर्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि प्राइस यहां पे होल्ड कर गई, हॉल्ट कर गई। प्राइस हॉल्ट कर गई मतलब जितने भी सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके सामने बाय ऑर्डर्स बैठ के ट्रिगर होते रह रहे हैं, राइट? तो फाइनली क्या होगा, ये ऑलरेडी सेलर्स जो है, ये ऑलरेडी जिन्होंने भी यहां पे सेल किया हुआ है, ये लोग वीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि ये मल्टीपल टाइम अपने पोजीशन को डिफेंड कर चुके हैं, राइट? दे आर ऑलरेडी वीक। तो जो वीक पर्सन है उसके आखिर कितने ही सेलिंग ऑर्डर्स आएंगे? तो जितने भी उसके सेलिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके सामने बायर्स अपने ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं। सो अल्टीमेट क्या हो रहा है, यहां से जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये सेल ऑर्डर्स जैसे ही खत्म हो गए, बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर लेके आएंगे। जैसे ही थोड़ा सा प्राइस ऊपर आएगी, इन सबके यहां पे अगेन स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और फिर ये जंप करेंगे, अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे, सेलर्स विल बिकम बायर्स और यहां से वन साइडेड रैली होगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हॉल्ट करके ब्रेकआउट देगा तो वन साइडेड मोमेंटम होने का चांस है। ये था बिहाइंड द सीन्स। गॉट दिस पॉइंट? सो हाउ टू रीड halt at resistance, similarly how to read halt at support? so यहां पे प्राइस इस तरीके से सपोर्ट ले रही थी, फिर यहां पे ये हॉल्ट हो रहा है। सो हॉल्ट हो रहा है मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स दोनों आ रहे हैं, दोनों आपस में बैठ के ट्रिगर हो रहे हैं, राइट? अब बाइंग ऑर्डर्स कौन लेके आ रहे हैं? जो लोग अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सेलर्स क्या कर रहे हैं? यहां से प्राइस को ऊपर ही नहीं आने दे रहे, वो लोग यहीं पे कंटिन्यूअसली सेल करते रह रहे हैं। तो फाइनली ये लोग ऑलरेडी बायर्स वीक हैं, अगेन एंड अगेन अपनी पोजीशन को डिफेंड करके, दीस पीपल आर ऑलरेडी वीक, करेक्ट? तो जैसे ही प्राइस यहां पे ब्रेकडाउन देगी, बिकॉज उनके आखिर तो बाइंग ऑर्डर्स खत्म होंगे ना, पहले से ही वीक है। वीक मतलब इतने बाइंग ऑर्डर होंगे भी नहीं उनके पास, अभी बार बार डिफेंड कर करके वो बहुत वीक हो चुके हैं, मतलब इतना कैपिटल नहीं बचा है अभी पोजीशन डिफेंड करने के लिए, राइट? तो कितने ही बाइंग ऑर्डर्स आएंगे, जितने भी बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे ज्यादा सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो फाइनली प्राइस ब्रेकडाउन दे रही है। फिर जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, अगेन दीज बायर्स आर एग्जिटिंग देयर पोजीशन एट स्टॉप लॉस, तो ये बायर्स विल बिकम सेलर्स, जिसकी वजह से प्राइस फॉल होगी। जो इसके पहले सिनारियो देखा उसमें प्राइस रैली होगी, लेकिन उतनी स्पीड से रैली नहीं होगी जितनी स्पीड से ये फॉल होगा। क्यों ऐसे? क्योंकि इसको पैनिक इमोशन ड्राइव करेगा और उसको ग्रीड इमोशन ड्राइव कर रहा था। पैनिक इमोशन इज पावरफुल देन अ ग्रीड इमोशन। इंस्टीट्यूशन भी पैनिक होते हैं क्या? 100% हर्षित, क्यों नहीं होंगे बताओ? वो लोग पैनिक इन द सेंस एग्जिट कर रहे हैं ना अपना लॉस को कम करने के लिए। अब एक थोड़ा सा और एक पॉइंट बताऊं, एक पॉइंट शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट जिसको समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज चलेगा, ओके? थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये पॉइंट, ओके? बट प्रैक्टिकली आपको बाय डिफॉल्ट आप ये चीज नोटिस ही करते हो,
ओके, सो यहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया मल्टीपल टाइम्स, राइट, एंड यहां पे हॉल्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट के बाद रैली हो रही है, करेक्ट। तो ये वाला जो हॉल्ट है, इट मींस बायर्स वर एग्रेसिव कि सेलर्स को पोजीशन नीचे, सेलर्स को प्राइस, सेलर्स को जीतने नहीं दे रहे थे। इट मींस सेलर्स के सेल ऑर्डर्स आ रहे थे, फिर भी प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे थे। गॉट इट? सो यहां पे ग्रीड इमोशन चल रहा है, राइट, एंड यहां से फिर प्राइस रैली कर रही है। नाउ अंडरस्टैंड, जब यहां पे सपोर्ट पे इसी तरीके से सिचुएशन हो रही है, तो यहां पे ज्यादा हॉल्ट आइडियली नहीं होता है। जब पैनिक सिचुएशन ड्राइव होती है ना, तो वो बहुत जल्दी से ड्राइव हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी से ट्रिगर हो जाता है पैनिक, राइट। जस्ट अभी काउंटिंग चल रही थी, देखा कि दोनों ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, ऐसा पैनिक इमोशन ड्राइव हो गया कि 4 जून को वन साइडेड मार्केट फॉल हो गया, राइट। और यही अगर एग्जिट पोल नहीं आए होते तो वो इमोशंस नॉर्मल होते कि ठीक है देखते हैं कौन जीत रहा है, राइट, तब शायद ऐसा फॉल नहीं होता। गेटिंग इट? सो बहुत सारे फैक्टर्स इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इस तरीके से सिचुएशन आती है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, उस दिन जो पैनिक हुआ 4 जून को, वो इंस्टीट्यूशंस तक को नहीं पता था ना। इंस्टीट्यूशंस के लिए भी वो न्यू था कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। खुद गवर्नमेंट को नहीं पता था ना कि मेरी कितनी सीट्स आएंगी एंड ऑल। गेटिंग दिस? ऐसा तो है नहीं कि पहले जाके ईवीएम चेक करके बैठे हैं कि हाँ ये हो रहा है एंड ऑल। ओके, सो अंडरस्टैंड, दिस ट्रिगर वाज न्यू फॉर एवरीवन। तो इंस्टीट्यूशंस भी बल्क एग्जिट हुए थे, जिसकी वजह से ओवरऑल पैनिक हो गया था। और ऐसे पैनिक में कैसे एंट्री लेनी है वो भी हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, सो अंडरस्टैंड, पैनिक सिचुएशन जल्दी ट्रिगर हो जाती है, तो यहां पे ज्यादा हॉल्ट नहीं हुआ तो भी सीधा ब्रेकडाउन होके और ऐसे फॉल होता है। लेकिन अगर हमको रैली वाला ट्रेड लेना है तो अच्छा खासा हॉल्ट होना चाहिए। अच्छा खासा हॉल्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि ग्रीड इमोशन ट्रिगर होगा, यहां से प्राइस को रैली करना है। कभी भी प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन प्राइस को नीचे लेके आने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती। तो यहां पे सेलर्स को प्राइस को नीचे लेके आना है, उनको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इतने ज्यादा ऑर्डर्स यहां पे ट्रिगर नहीं भी हुए। फटाफट से जैसे ही पैनिक सिचुएशन ट्रिगर हुआ, पैनिक इमोशन, फटाफट से प्राइस फॉल हो जाएगी। लेकिन यहां पे बायर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बल्क बाइंग करनी पड़ेगी, तब जाके यहां पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा तब ये सेलर्स जाके पैनिक में आएंगे और फिर ये एग्जिट करेंगे और एग्जिट की वजह से प्राइस ऊपर आएगी। करेक्ट? सो द पॉइंट इज कि जब प्राइस रैली करनी है तो हॉल्ट थोड़ा अच्छा खासा होगा तो बेटर, लेकिन जब प्राइस फॉल होनी है, 1-2 कैंडल का हॉल्ट भी बहुत है पैनिक सिचुएशन ट्रिगर करने के लिए। मतलब 8 years का एक्सपीरियंस है ये। दिस इज माई 8 years एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग, अल्टीमेट ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। 8 years के एक्सपीरियंस से ये चीजें आइडेंटिफाई की गई है, नोटिस की गई हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस खा के ये सारी चीजें समझ में आई है, राइट। एंड वी आर शेयरिंग इट विथ यू गाइज आर जेन्युइनली लकी। यू मस्ट थैंक गॉड, राइट, कि आपको ये सब अर्ली ट्रेडिंग करियर के टाइम पे पता चल रही है। हॉल्ट एट स्ट्रेट लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो यहां पे हॉल्ट एट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हाउ टू रीड इट, ये देखा, एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहां पे ये कुछ एग्जांपल है, ये देखो, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहां पे ये हॉल्ट हो रहा है एंड यू कैन सी द फॉल। ये देखो पैनिक सिचुएशन, 2 कैंडल्स का सिर्फ हॉल्ट है, राइट। अगेन यहां पे ये देखो किस तरीके से फॉल है ओवरऑल, राइट। प्राइस फेल आफ्टर ब्रेकडाउन, पैनिक। ओके, यहां पे देखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखो कितनी कैंडल्स का हॉल्ट है, कितनी सारी कैंडल्स का हॉल्ट है, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद देखो रैली, पावरफुल। हॉल्ट एट ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे भी इनफ कैंडल्स है, और ये हॉल्ट है, एंड यू कैन सी दिस ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद देखो रिएक्शन, पावरफुल। इसी तरीके से
दिस इज रेजिस्टेंस, राइट। ये देखो 3 कैंडल्स का ही हॉल्ट है, 3 कैंडल्स, ओके, इनफैक्ट 2 कैंडल्स। अब ये देखो ब्रेकडाउन, देखो पैनिक सिचुएशन, देखो किस तरीके से फॉल होता है पैनिक में, राइट, एंड देन यू कैन सी द पैनिक का पैनिक, ओके, पैनिक सिचुएशन का भी पैनिक तैयार हो गया कि इतना ज्यादा फॉल हो गया। ओके, हॉल्ट एट EMA 20 ऑल्सो। सो ये देखो EMA 20 पे प्राइस ने हॉल्ट किया एंड देन ब्रेकआउट एंड देन रिएक्शन। सिमिलरली EMA 20 पे ये हॉल्ट हुआ, ब्रेकडाउन एंड देन रिएक्शन। पावरफुल।